अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको जिन जॉब्स के बारे में बताऊंगी वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अनाउंस की गई हैं। इससे पहले भी जून में एडवर्टाइजमेंट आया था जिसके तहत जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत काफ़ी सारी जो जॉब्स थी अनाउंस हुई थी। अब दोबारा जुलाई में एडवर्टाइजमेंट आया है और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं अनाउंस हो गई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहें। तो जॉब्स लोकेशन है पाकिस्तान, पब्लिश हुई है 4 जुलाई 2020 को। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 20 जुलाई 2020। और अगर आपकी तालीम बैचलर्स है या मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन गवर्नमेंट की फुल टाइम जॉब्स के लिए। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ की जॉब्स अनाउंस हुई हैं? तो फाइनेंस डिवीजन में पाकिस्तान, कस्टम्स डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिलिट्री फाइनेंस विंग, फाइनेंस डिवीजन, मैनेजमेंट सर्विस विंग, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। उसके अलावा इकनॉमिक अफेयर डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स, नेवल हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके अलावा मैनेजमेंट सर्विस विंग, इस्टेब्लिशमेंट विंग, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, एविएशन डिवीजन, इकनॉमिक अफेयर डिवीजन। देन मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स, नेवल हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके अलावा आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉलिसी विंग, पेट्रोलियम डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। उसके अलावा एंटी नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल, स्पेशल कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब ये वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ये जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। अब वो कौन सी वैकेंसियां हैं जो इनमें अनाउंस हुई हैं? तो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की 72 से ज़्यादा वैकेंसियां हैं, डिप्टी डायरेक्टर सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट की 4, आई स्पेशलिस्ट की 1, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1, उसके अलावा रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन की 1, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की 1, प्रोग्रामर की 1, जर्नल स्टाफ ऑफिस ग्रेड की 1, जर्नल स्टाफ ऑफिस ग्रेड 1 क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट 1, जर्नल स्टाफ ऑफिस ग्रेड फाइनेंस ऑफिसर 1 और बायोमेडिकल ऑफिसर 1। उसके अलावा साइक्लोट्रॉन इंजीनियर 1, क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट 1। उसके अलावा क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट की 1 है और बायोमेडिकल टेक्नीशियन की 1 है, मेडिकल फिजिस्ट हो। क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट जर्नल स्टाफ ऑफिसर 1, जर्नल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 3, पिक्चर आर्चीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 4 असामियाँ खाली हैं। जर्नल स्टाफ ऑफिसर की 1 खाली है, आईटी एक्सपर्ट की 1 खाली है, असिस्टेंट की 8 हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की 11 हैं, असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 1 है, असिस्टेंट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 1 है, मेडिकल ऑफिसर की 2 हैं, डिप्टी केमिकल एग्जामिनर की 1 है, सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर की 1 है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 हैं, रीडर की हैं। उसके अलावा डिप्टी केमिकल एग्जामिनर, उसके अलावा सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रीडर, इनकी 2 हैं और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की 1 है। अब इसका हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इसका आपके सामने है। इसमें इन्होंने बताया है कि फाइनेंस डिवीजन में 14 वैकेंसी असामियाँ आई हैं, पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट में 15 आई हैं, मिलिट्री फाइनेंस विंग में 1 आई है, मैनेजमेंट सर्विस विंग में 5 आई हैं, फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज में 2 असामियाँ आई हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में 1 आई है, इकनॉमिक अफेयर डिवीजन में 6 आई हैं, नेवल हेडक्वार्टर में 3 आई हैं, पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में 4 आई हैं। उसके अलावा E&ME डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2 आई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 आसामी आई है, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन में 2, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में 1, पॉलिसी विंग में 1, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में 3, एंटी नारकोटिक फोर्स में 4, स्पेशल कोर्ट में 2, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में 2। ये वो सारी असामियाँ हैं, 72 असामियाँ हैं टोटल जो कि अनाउंस हुई हैं। कोटा साथ मेंशन है कि पंजाब से कितने लोगों को रखेंगे, पख्तूनख्वा से, उसके अलावा सिंध से।
अब असामियों की तरफ जाते हैं तो जो डिप्टी डायरेक्टर है उसका अगर हम क्राइटेरिया देखें तो वो कह रहे हैं कि पीएचडी की भी हो मेट्रोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जियोलॉजी में, जियो फिज़िक्स में, जोग्राफी में, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में। देन उसके बाद आई स्पेशलिस्ट है, इनका एमएस मांग रहे हैं ये। और उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर है उर्दू, इसमें उर्दू में किया हुआ हो इन्होंने एमफिल या पीएचडी। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन की एलएलबी मांग रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का बीआईटी मांग रहे हैं, प्रोग्रामर जो है उसका बीआईटी मांग रहे हैं, जनरल स्टाफ ऑफिसर जो है उन्होंने बायोस्टैटिस्टिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया हुआ हो। जनरल स्टाफ ऑफिसर जो हैं उन्होंने उनका मांग रहे हैं पीएमडीसी एफसीपीएस रेडियोलॉजी। जनरल स्टाफ ऑफिसर जो हैं अगला जो है उनके लिए मांग रहे हैं कॉमर्स में, अकाउंटिंग में या फाइनेंस में उनके पास डिग्री हो। नेक्स्ट जो है बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं या मास्टर्स हो। जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 बायोमेडिकल ऑफिसर के लिए। फिर उसके अलावा अगला जो ऑफिसर है वो हमारे पास है क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि एमबीबीएस किया हुआ हो और न्यूरो रेडियोलॉजी में आपकी स्पेशलाइजेशन हो। जनरल स्टाफ ऑफिसर और जो ब्रांच है वो है जी क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी में आपकी स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं प्लस एमबीबीएस। अगला जो है वो जनरल स्टाफ ऑफिसर है ग्रेड 2 बायोमेडिकल टेक्नीशियन। इसका सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए अप्लाइड फ़िज़िक्स में, सेकंड क्लास डिग्री मास्टर्स डिग्री हो अप्लाइड फ़िज़िक्स में, रेडिएशन फ़िज़िक्स में या फिर मेडिकल फ़िज़िक्स में, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में, इनमें से किसी में भी हो। 5 साल का तजर्बा हो तो अप्लाई कर सकते हैं और 25 से 35 साल के दरमियान आपकी एज हो और 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन मिलेगी। नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ है वो एक ही वैकेंसी खाली है। जनरल स्टाफ ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उनका ग्रेड 1 है क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट पीएमडीसी और बता रहे हैं साथ के रेडियोलॉजी में आपका होना चाहिए स्पेशलाइजेशन। जनरल स्टाफ ऑफिसर आर्चीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का मांग रहे हैं ये 5 साल का तजर्बा और आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स मांग रहे हैं। उसके अलावा एक्सपर्ट सिविल इसके लिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स मांग रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल ऑफिसर का एमबीबीएस मांग रहे हैं। असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है इनकी मांग रहे हैं सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में। असिस्टेंट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मांग रहे हैं कि आपकी सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर का एमबीबीएस मांग रहे हैं पीएमडीसी एंड इसकी और जो है 5 साल का तजर्बा भी साथ है। नेक्स्ट हमारे पास डिप्टी केमिकल एग्जामिनर है, तो केमिस्ट्री में इन्होंने अगर एमएससी की हुई आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए अगर आपने डिज़ाइनिंग या प्लानिंग में या रिसर्च में की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है या इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, मैनेजमेंट में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए वो कह रहे हैं कि लॉ ग्रेजुएट हो तो अप्लाई करें। रीडर के लिए वो कह रहे हैं कि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए आप। असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए जियोलॉजी में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब आपने अप्लाई कैसे करना है कि आपने जाना है www.fpsc.gov.pk इस वेबसाइट को विज़िट करें, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करें और बैंक में 300 का चलान फॉर्म अगर आपने BS 16 to 17 अप्लाई करना है तो आपको 300 का 18 के लिए BS 18 के लिए अप्लाई करेंगे तो 750 का चलान फॉर्म आपको सबमिट कराना पड़ेगा।